उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बना रहे हैं क्वांटम डॉट टैटूज, जिसको बिल गेट्स डिजिटल सर्टिफिकेट्स कह रहा है। अब मैं आपको बता दूं ये क्वांटम डॉट टैटूज क्या हैं। ये शुगर बेस्ड माइक्रो नीडल्स हैं जिसके अंदर वैक्सीन है और फ्लोरोसेंट कॉपर बेस्ड क्वांटम डॉट्स एम्बेडेड हैं, जो कि बहुत ही छोटे माइक्रोन स्केल साइज के कैप्सूल हैं। तो बेसिकली ये एक वैक्सीन है जो आपके अंदर लगाई जाएगी और उससे होगा ये कि आपकी स्किन के ऊपर एक रीडेबल स्कैनेबल एक मार्क या एक टैटू बन जाएगा, एक निशान छोड़ जाएगा वो, जिसको रीड किया जा सकेगा किसी स्कैनर से और उसको स्कैन करके चेक किया जा सकेगा कि किसने वैक्सीन ली है और किसने वैक्सीन नहीं ली। ये टैटू बिल गेट्स सप्लाई करेगा और ये बिल गेट्स की फाउंडेशन जो है उससे सप्लाई किया जाएगा पूरी दुनिया में। अब इस प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ID 2020। ये पहले से ही एक प्रोजेक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए बनाया था कि वो लोग जो आईडी कार्ड होल्ड नहीं करते, जिनके पास कोई भी किसी भी किस्म का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या आइडेंटिटी उनकी नहीं है, पहचान नहीं कर सकते, जो कि इस पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो ये उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था कि उनको कैसे आइडेंटिटी दी जाए। तो इसके सोल्यूशन में बिल गेट्स ने ये प्रोजेक्ट बनाया ID 2020, जो कि ये सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए। इस वक्त जो आसान तरीन तरीका है डिजिटल आइडेंटिटी चेक करने का या किसी को डिजिटल आइडेंटिटी देने का, वो है स्मार्टफोन और RFID माइक्रोचिप इम्प्लांट। अब बिल गेट्स की अप्रोच सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है और ना ही वो आसान और सस्टेनेबल चीजों को इस वक्त देख रहा है, क्योंकि पिछले 6 सालों से गेट्स फाउंडेशन एक और प्रोजेक्ट को फंड कर रही है जिसमें इंसान के अंदर लगाई जाने वाली माइक्रोचिप इम्प्लांट होगी, यानी कि उसके अंदर एक चिप लगाई जाएगी इंसानों के अंदर। ये प्रोजेक्ट MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है, जिसका मकसद औरतों में बच्चा पैदा करने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करना है ताकि बर्थ कंट्रोल की जा सके। और इस प्रोजेक्ट को MIT में यह नाम दिया गया है बर्थ कंट्रोल माइक्रोचिप इम्प्लांट। अब इस चीज को यकीनी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 4 और कंपनीज के साथ मिलकर ID 2020 को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनिशिएटिव में ऐड करवाया है और UN इनको सपोर्ट करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इसके पीछे है, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ID 2020 जो है वो उसके जरिए पूरी दुनिया में इंसानों को माइक्रोचिप कर दिया जाए, उनकी हाथों के अंदर इम्प्लांट कर दी जाए, ताकि उससे ये हो कि आइडेंटिटी जो है जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है उनकी भी हो जाए और जिनके पास है उनको भी इम्प्लांट कर दिया जाए, ये जरूरी कर दिया जाए। तो UN इसको पूरा सपोर्ट करता है। अब वो 4 कंपनियां कौन सी हैं, तो उनके नाम है एसेंचर, IDEO, गावी और द रॉकफेलर फाउंडेशन। और रॉकफेलर फाउंडेशन का आपको पता ही है कि इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स में से एक ब्लड लाइन का नाम रॉकफेलर है, ये एक खानदान है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, इसका मकसद यही था कि आपको बैकग्राउंड बताया जाए, आपको बताया जाए कि न्यूज़ क्या है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये क्यों खतरनाक है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे है। ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि मीडिया में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारे के सारे खौफ को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कोरोना वायरस कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जब से चाइना ने इस वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया चाइना से, तब से बिल गेट्स का कहना है कि ये वायरस फिर से बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि दोबारा से एकदम से फैल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन से केसेस के नंबर को लो लेवल तक लाया जा सकता है, लेकिन कहीं पर भी मीडिया में ये हमें न्यूज़ नहीं दी जा रही है कि इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये खौफ की लहर ये तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सारे लोगों के अंदर माइक्रोचिप इम्प्लांट ना हो जाए। तो दोस्तों, ये वही वक्त जो है बिल्कुल करीब आ गया जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हर आज़ाद और गुलाम, हर अमीर और गरीब और हर खास और आम शख्स के हाथ पर या उसके माथे पर एक निशान कर देगा, मार्क कर देगा, जिसका अदद 666 है। तो टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें बार कोड्स भी अगर आप देख लीजिए, QR कोड देख लीजिए, तो उसमें 666 होता ही होता है। तो ये सब कुछ उसी तरफ हमें लेके जा रहा है। अब एक और टर्म जो है वो खास तौर से यूज की जा रही है मीडिया के अंदर ताकि लोगों के अंदर खौफ बढ़ता रहे, वो है सीक्रेट कैरियर। ये टर्म बार बार इस्तेमाल की जा रही है मीडिया के अंदर और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई जा रही है। ये प्रॉपर माइंड कंट्रोलिंग है जिसमें लोगों के दिमाग में खौफ बिठाया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ रहने वाला ही सीक्रेट कैरियर हो।
अब इससे होगा क्या? इससे लोग अपने साथ रहने वालों को अछूत समझने लग जाएंगे और जब ये वैक्सीन आएगी तब जिसके हाथ पर निशान नहीं होगा लोग उससे डरेंगे और माशरा उसे सीक्रेट कैरियर का नाम देकर इतना सताएगा कि आखिरकार उसे वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। इस वक्त मीडिया पर टेस्ट करवाने की बात चल रही है। सिंध का कोई लीडर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी कह रहा है कि उसने टेस्ट करवाया और उसका कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया है। मतलब उसमें कोरोना वायरस है पर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है कोरोना वाले। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में शक डाल रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको खांसी नहीं आ रही, अगर आपको गला खराब नहीं, अगर आपको फ्लू नहीं हो रहा, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं है और ये कहीं आपकी वजह से किसी और को लग नहीं सकता। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सारा प्लान बिल गेट्स का है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी कोरोना वायरस पे, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे बिल गेट्स ने ये सारा प्लान बनाया है और वही इसके पीछे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे ये बिल गेट्स का प्लान है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है और वही ये सोल्यूशन सामने लेके आ रहा है। अब अगर आप नोट करें तो जो सवाल करने वाला है उसने सवाल ये किया था कि बिजनेसेस कैसे ऑपरेट होंगे। तो बिजनेस का मतलब ये लेन देन होता है, खरीदो फरोख्त होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट ही है जो कि बिल गेट्स हमारे हाथों में लगाना चाहता है, क्योंकि उसके बगैर, मार्क ऑफ द बीस्ट के बगैर कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, कोई आटा दाल चीनी खरीद नहीं सकेगा। तो यही मेन मकसद है बिल गेट्स का कि इंसानों के अंदर जो है माइक्रोचिप इम्प्लांट कर दी जाए जिससे रुपए का, पैसे का लेन देन भी होगा, बिजनेसेस भी उससे चलेंगे और ये जो इनका वैक्सीनेशन वाला ड्रामा इन्होंने किया हुआ ये भी चलेगा उससे। अब मसीहियों को और मुसलमानों को इसका खिलाफ क्यों उठना चाहिए, क्यों बात करनी चाहिए और क्यों इस खबर को फैलाना चाहिए, अवानों तक और वहां तक ये बात लेके जानी चाहिए जहां पर इख्तियार वाले लोग हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी टैटूइंग यानी कि जिस्म के ऊपर कुछ बनवाना जो है वो हराम है, मना है। इस्लाम के अंदर भी टैटूज बनाना जो है वो हराम है। अपनी बॉडी के ऊपर कुछ भी लिखवाना, खुदाई करवा के या कुछ भी टैटू करवाना जो है वो हराम है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि अपनी बॉडी के ऊपर कुछ खुदवा कर टैटू बनवाना जो है वो खुदा के नजदीक एक गुनाह है जो हमें नहीं करना है, क्योंकि खुदा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब पिछले कई सालों से अमेरिका के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सबको माइक्रोचिप इम्प्लांट कर दिया जाए, उनके हाथों में जो है RFID चिप लगा के उनकी आइडेंटिटी, उसी के अंदर उनका सारा कुछ होगा। बेफॉर्म्स यानी कि आपका बैंक अकाउंट, आपको पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, उसी से आपकी सारी पेमेंट्स हो जाएंगी। डिजिटल जो पेमेंट्स है, अभी वो बहुत ज्यादा आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि डिजिटल पेमेंट्स करें जी, वो सब कुछ माइंड प्रोग्रामिंग है आपकी जो कि की जा रही है और आपको इस साइड पर लेके आया जा रहा है ताकि आप जो है RFID या माइक्रोचिप जो है वो लें। तो दोस्तों, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिर जमाना के अंदर मुखालिफ मसीह आएगा और उसके नाम के अदद की जो छाप है वो हर एक इंसान के ऊपर की जाएगी। तो वही सेम टाइम जो है हम उसके अंदर हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, खास तौर से उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो ईवानों में बैठते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो साहिब ईमान हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो अपनी बात प्राइम मिनिस्टर तक, इन लोगों तक पहुंचा सके ताकि ये लोग जाने कि हम किस टाइम में जी रहे हैं और इन लोगों का प्लान क्या है, ताकि वो कभी भी हमारे मुल्क के अंदर ये लाजिम ना करें कि जी लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए जाएं। अब ये बिल्कुल ही बकवास बात है कि जी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जी कि किसने कोरोना वायरस की वैक्सीन ली है, किसने नहीं ली। अगर आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन चेक करने का इतना शौक है डिजिटल सर्टिफिकेट देने का, तो शौक से दें, लेकिन डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आप हमारा स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो ID कार्ड है उसके ऊपर भी चिप लगी हुई है। अब ये चिप किस काम आएगी, उस चिप के अंदर डाल दो। अगर चेक ही करना है तो हमारा ID कार्ड स्कैन करके देख लो जी कि इसको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। इसी तरह स्मार्टफोन में डाल दो, स्मार्टफोन में नहीं तो हमारा जो ईमेल है, ईमेल में हमें दे दो। लेकिन हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि किसी तरह से हमारे जिस्म के ऊपर जो है एक मार्क ऑफ द बीस्ट है वो हमारे जिस्मों पर लगाया जाए। हम किसी भी सूरत इसको कबूल नहीं करते, क्योंकि दोस्तों हम वाकई ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिधर एंड बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और ये आज नहीं तो कल तो ये ज़रूर